Good morning class, how are you all? I am Wasim, your assistant teacher from Smart Indian Model School. So students, as you know, we are teaching chapter first in civics. So this is the chapter first, civics, understanding diversity. As I told you about the diversity कि different types of people, okay, अलग अलग टाइप्स के लोग एक ही कंट्री में रहते हैं, उसी को डाइवर्सिटी कहा जाता है. इट मीन्स अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग जगहों पे रहते होंगे, उनको भी डाइवर्सिटी में कहा जा सकता है. तो यहाँ तक तो हमने एक्सप्लेन कर दिया था. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेज नंबर 6. ओके, सो इसमें जो हमने बताया था कि डाइवर्सिटी के बारे में, और इसमें समीर 1 और समीर 2 के बारे में बताया था. समीर 1 के बारे में बताया था कि ही गोज़ टू स्कूल और ही हैज़ नॉलेज ऑफ इंग्लिश ऑल्सो एंड सब्जेक्ट ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिंदी ऑल्सो. और समीर 2 जो था वो एक न्यूज़पेपर सेल करता था और वो उस समीर 1 से मिला और मिलने के बाद उन लोगों में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया था. इसी के बाद हमने डिस्कशन किया कि यहाँ पर बहुत सारी हमने उनके बारे में रीड करा, और करने के बाद अब हम बात करेंगे व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइव्स. सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट वी आर सीइंग, सो what does diversity aid so इसके बारे में देखते हैं. what does diversity add to our lives? सो एज आई टोल्ड यू अबाउट द डाइवर्सिटी के बारे में हमने ऑलरेडी बता चुके हैं. जैसे हमने बताया समीर 1 के बारे में, समीर 2 के बारे में, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए थे, फ्रेंड बन गए थे. और फिर समीर 1 उसको देखता था, उससे बात करता था. फिर उसके बाद समीर 2 जो थे वो गायब हो गए थे, वो चले गए थे. इसी तरीके से क्या हो गए थे, दे बिकेम अ फ्रेंड. ओके, ये फ्रेंड बन गए थे. इनके बारे में हमने देख लिया. इसके बाद हम बात करते हैं जस्ट लाइक समीर 1 समीर 2 डू बिकेम फ्रेंड्स एंड यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. क्योंकि आपने देखा होगा कुछ आपके फ्रेंड्स हैं वो आपसे बिल्कुल अलग हैं. हम स्कूल में भी डाइवर्सिटी देखते हैं. अगर स्कूल में डाइवर्सिटी नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. अगर जैसे बात करें यूनिफॉर्म की, सब लोग यूनिफॉर्म में होंगे, क्या होगा, सिमिलर हो गए तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है. इसी तरीके से हर तरीके से हम देखें डाइवर्सिटी में कौन सा है, हिंदू अलग खाते पीते हैं, अलग कपड़े पहनते हैं. और अगर देखा जाए मुस्लिम्स हैं, उनका खाना पीना अलग है, उनका रहना सहना अलग है, तो वो अलग मंदिर में जाकर हिंदू पूजा करते हैं. मुस्लिम्स हैं वो अलग अपने पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं मस्जिद के अंदर. सिख हैं, ईसाई हैं, सब अलग अलग तरीके से रहते हैं. ये भी डाइवर्सिटी के अंदर ही आता है. और नाउ यू नो वेरी वेल अबाउट देयर फेस्टिवल ऑल्सो. उनके फेस्टिवल के बारे में भी जानते हैं आप, क्लोज के बारे में जानते हैं. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फेस्टिवल्स, राइट. और उनके जो रिलीजन्स है, रिलीजियस धर्मों के बारे में, फेस्टिवल के बारे में, और उनकी जितने भी क्लोथ्स हैं. तो ये डाइवर्सिटी हमें अलग अलग टाइप्स की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. और उनके जो फूड आइटम्स हैं इनके बारे में भी हम देख सकते हैं, ये भी सबका खान पान भी अलग होता है. तो इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे. और नाउ दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल्सो, राइट. तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्या हमें क्या देखा कि इसमें हमने देखा फेस्टिवल भी देखे, रिलीजियस भी देखे, और फूड भी देखा, और क्लोथ्स भी देखे. तो अलग, अब हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, हमारी कंट्री में भी डाइवर्सिटी है और बहुत सारे लोग रहते हैं. इसी तरीके से अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते हैं. और अगर हम दूसरे स्टेट की भी चले जाएँ तो उसमें भी अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं. और हम दूसरी कंट्री में चले जाएँ तो वहाँ पर भी लोग हमें अलग अलग टाइप्स के मिलेंगे. अगर हम बात करें यहाँ पर कि दोज हु लिव इन द माउंटेनियस एरियाज, ओके, वहाँ की बात करें तो वो भी अलग अलग टाइप्स के रहते होंगे. जैसे हम बात करें राजस्थान की तो वहाँ का क्लाइमेट अलग है, तो जोग्राफिकल वो अलग डाइवर्सिटी हो गई. अगर हम बात करें लद्दाख की, और इसमें 2 एग्जांपल्स हैं, लद्दाख और केरला. लद्दाख जो होता है हमारा नॉर्थ साइड में आता है. यू नो कि नॉर्थ साइड में जो इंडिया का जो पोर्शन है, अगर हम बात करें कि मैप इसको बनाए हम थोड़ा सा, तो ये इंडिया का मैप का पोर्शन आ रहा है. तो सब ये वाला जो पोर्शन आ रहा है तो ये इंडिया के लद्दाख का एरिया होता है, राइट. तो इसमें एक स्टोरी और दी गई है. तो ये जो साउथ का एरिया है, ये वाला पोर्शन, ये साउथ का एरिया है केरला का, ठीक है ना. तो इसका एरिया, यहाँ पर क्लाइमेट बिल्कुल अलग होगी और यहाँ पर नॉर्थ वाले एरिया में क्लाइमेट बिल्कुल अलग होगी. तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ की जो लोगों की डाइवर्सिटी है, उन लोगों का रहना सहना खाना पीना वो सब बिल्कुल अलग होगा. अगर हम बात करें केरला की, तो केरला में भी लोग अलग तरीके से रहते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे. तो ये सब वहाँ की डाइवर्सिटी बिल्कुल अलग होगी. सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ऑल.